तो आइए अब देख लेते हैं कि आखिर बाखमुट को लेकर यूक्रेन, रूस और वैगनर के दावे क्या क्या है, क्योंकि रूस की तरफ से पहले ही 95% इलाके पर कब्जे का दावा। लेकिन ताजा बात क्या है यहां पर देखिए समीर, बिल्कुल यहां पर हम वीडियो के जरिए दिखा भी रहे हैं कि क्या हाल, किस तरह से कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी क्या है, यूक्रेन वर्सेस वैगनर वर्सेस रूस। यूक्रेन का दावा यह है कि हमारी सेना 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है। बिल्कुल, और वैगनर चीफ क्या दावा कर रहे हैं, येवगेनी प्रिगोजिन क्या कह रहे हैं, 400 मीटर आगे बढ़ने में हम कामयाब रहे हैं। यानी बाखमुत पर कब्जे की जंग अभी भी जारी है। रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन यूक्रेन ने भी हौसले छोड़े नहीं है। बिल्कुल, और देखिए वैगनर चीफ का आरोप क्या है, रूसी सेना 570 मीटर पीछे हट गई है। समीर, बिल्कुल, और वैगनर चीफ ये आरोप लगा रहे हैं कि रूसी सेना के हटने से हम एक्सपोज हो गए हैं, ये कहा जा रहा है वैगनर चीफ की तरफ से। और शिकायत क्या करते नजर आ रहे हैं, रूसी सेना हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रही है। एक बार फिर येवगेनी प्रिगोजिन बरसते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर और देखिए एक और शिकायत है, हम वीडियो जारी करके अपनी बात रखने के लिए मजबूर हैं और लगातार हम आपको यह दिखा भी रहे थे कि किस तरह से वैगनर चीफ प्रिगोजिन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बड़ी दरार है वो साफ पड़ती हुई नजर आ रही है। अंजलि के पास बड़ी खबर क्लियर कर रहे हैं। अंजलि जी हाँ, बाखमुट को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंची है बाखमुट की जंग। रूसी वैगनर आर्मी की पकड़ ढीली पड़ने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रणनीतिक तौर पर बढ़त हासिल की है। रूसी सेना पहले ही बाखमुट शहर को तबाह कर चुकी है। अब जमीन पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। देखिए बाखमुट की ये जंग जो है वो पिछले लंबे समय से चल रही है, क्योंकि रूस एक तरफ बाखमुट पर कब्जे का ऐलान करता है तो वहीं यूक्रेन से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक पलटवार कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरीके से रूस का कब्जा यहां नहीं हुआ है। और वहीं डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन ने आर्टिलरी रशियन ठिकानों में गोले दागे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पिन पॉइंट अटैक करने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने आर्टिलरी जो ठिकाने थे उसको टारगेट किया। और देखिए वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने जेवलिन से हमला किया, वो जेवलिन जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी हुई है। यूक्रेनी हमले में रूस का आर्म्ड व्हीकल कैसे तबाह हुआ, इसकी तस्वीर भी देखिए सामने आई है। जेवलिन मिसाइल जो दागी गई रूस के ठिकाने पर और इसके बाद जो रूसी व्हीकल है वो तबाह। तो एक तरफ आपने देखा वॉर जोन में कैसी तबाही मच रही है और दूसरी तरफ G7 की बैठक में चीन को घेरने की तैयारी है। G7 से चीन को कड़ा संदेश दिया जा सकता है। अमेरिका, जापान और भारत दे सकते हैं कड़ा संदेश। साउथ चाइना सी, ताइवान पर दी जा सकती है चीन को नसीहत। चीन की कर्ज नीति और घुसपैठ को लेकर भी बड़ा संदेश मुमकिन है। यानी G7 के मंच से चीन को सख्त मैसेज देने की भी तैयारी है। तो चीन के 7 गुनाह क्या हैं, इस पर आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 7 गुनाहों का ऐसा लग रहा है कि G7 में होगा हिसाब और इन गुनाहों से पूरी दुनिया परिचित है। G7 में जिनका हिसाब होगा, पहला विस्तारवादी नीति, जो एक्सपेंशन की पॉलिसीज हैं चीन की, उसके खिलाफ बड़ा हमला बोला जा सकता है। दूसरा, साउथ चाइना सी में दादागिरी, G7 में भी इसका हिसाब मुमकिन है। बिल्कुल समीर, और देखिए ताइवान से बार बार जो घुसपैठ लगातार होती है ताइवान की तरफ, उसकी एयर स्पेस के अंदर, उसको लेकर भी बड़ा मैसेज जा सकता है। और पड़ोसी देशों पर सामरिक धौंस जमाने की, लगातार विस्तारवाद करने की जो कोशिश होती है समीर, वो भी एक बड़ा मैसेज चीन के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल, और रूस उत्तर कोरिया से दोस्ती, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। छठा, भारतीय सीमा पर कैसी कैसी साजिशें रचता हुआ चीन बीते दिनों नजर आया, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। और सातवां, छोटे देशों के खिलाफ कर्ज जाल। तो ये जो चीन के 7 गुनाह हैं जो दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुके हैं, उससे जुड़े सख्त मैसेज का भी इंतजार रहेगा G7 के मंच से। क्या यह मुमकिन है, क्या यह हो सकता है, क्या
ये सख्त मैसेज चीन को दिए जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रसून जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रसून जी, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ एंटी रूस मोर्चा तो हमें साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, जो यूक्रेन के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और इस युद्ध में भी रूस और चाइना साथ साथ नजर आते हैं। चीन को क्या वाकई G7 के मंच से सख्त संदेश मुमकिन है? संदेश से पहले हमें ये देखना है कि डिलीवरेबल G7 क्या डिलीवर करते हैं। हाँ। और अगर आप देखिए G7 की रेलेवेंस खुद की कम होती जा रही है। पहले 50% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे, अब जो कि 30% रह गई है। G7 का जो मुकाबला चल रहा है ब्रिक्स के साथ है। ब्रिक्स नेशंस में 12 और कंट्री जुड़ने को तैयार हैं, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक का भी ऑल्टरनेटिव्स जो ब्रिक्स बैंक खोला है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो G7 को पहला अपना रेलेवेंस और ओपननेस और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बात हुई थी कि G7 को D10 या डेमोक्रेटिक 10 बनाया जाए जिसमें भारत भी शामिल हो, पर वो सिर्फ बात ही रही। अगर G7 जल्दी चेता नहीं और भारत जैसे देश को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया एक्टिवली, और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत को सहयोग नहीं किया, तो वो अपना रेलिवेंस खो देगा। और इसी को चीन देखते हुए अपना जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, चाहे वो SCO हो या ब्रिक्स हो, उसको बढ़ा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं वो भारत और रशिया को साथ लेके चल रहा है। चाहे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, फिर भी अगर आप देखिए ब्रिक्स या SCO में आपको भारत और रशिया दोनों दिख रहे हैं। G7 मोर लाइक एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनने की कोशिश कर रहा है। वो पिछला समय था। अब G7 को जल्दी चेतना चाहिए, और जो उभरती हुई शक्तियां जैसे भारत है उनको एक्टिव रोल देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात की कि इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत ऐसा स्पेशल इनवाइटी है, लेकिन विस्तार होना बहुत जरूरी है अगर और मजबूत बनाना है, और एक्टिवली इसका जो असर है G7 समूह का वो नजर आए। इन सब के बीच आप देखिए वॉर जोन का फिर से रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार हलचल है और उस पर G7 की नजर भी है। बाखमुट में वैगनर ग्रुप और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। दोनों तरफ से आर्टिलरी से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बाखमुट में वैगनर ग्रुप के सामने यूक्रेनी सेना कमजोर साबित हो रही है। आज बाखमुट ग्रुप जो बाखमुट है, वहां पर जो वैगनर ग्रुप है 400 मीटर और भी आगे बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर, बाखमुट में वैगनर ग्रुप का भीषण अटैक। नए इलाकों में ड्रोन से किया जा रहा है हमला। पिछले 24 घंटे में आधा दर्जन इमारत तबाह। बहुमंजिला इमारत को बना रहे हैं निशाना। ये तस्वीरें आप देखिए, जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी कैसे उनको टारगेट किया गया, और इन भवनों का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस का कीव पर भीषण अटैक जारी है। कीव पर 30 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। यूक्रेन का दावा है कि 30 में से 29 मिसाइल नष्ट कर दिया गया। क्रूज मिसाइल के हमले से कीव की एक बिल्डिंग में आग लग गई।